जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे। यह बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक दिव्य और बुद्धिमान गाय माता ने कही थी। गाय माता ने कहा कि चाहे मित्रता वर्षों पुरानी हो, हर किसी को अपने घर बुलाना उचित नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बाहर से तो मित्र जैसे लगते हैं पर भीतर से आपके सुख, शांति और परिवार को निगलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कठिन होती है, लेकिन यदि समय रहते उन्हें न पहचाना जाए तो जीवन में भारी विपत्ति आ सकती है। इसलिए उस दिव्य गाय माता ने 3 प्रकार के लोगों के बारे में चेतावनी दी, जिन्हें कभी भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्णपुरी नाम के नगर में सेठ विशंभर नाम का एक धनी व्यापारी अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी सुंदरी के साथ निवास करता था। वह व्यापार में कुशल था, लेकिन धीरे धीरे शराब की लत का शिकार हो गया। उसका दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और शराब पीने में बीतने लगा। रोज शाम को सेठ विशंभर जब लौटता तो अपने मित्रों को भी साथ ले आता और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता, जल्दी भोजन तैयार करो, मेरे मित्र आए हैं, ये भी हमारे साथ भोजन करेंगे। सुंदरी कुछ कहती नहीं, चुपचाप सब करती जाती। सेठ के घर में एक सुंदर, शांत और दिव्य गुणों से युक्त गाय भी रहती थी। उसका नाम था कामधेनु। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह ईश्वर का एक चमत्कारी रूप थी, जो इंसानों की आदतों और मन के भावों को भलीभांति पहचान सकती थी। गाय माता प्रतिदिन यह देखती कि सेठ विशंभर जिन मित्रों को साथ लाता है, उनकी दृष्टि सेठ की पत्नी सुंदरी पर ठीक नहीं है। गाय माता सब समझ रही थी, पर समय का इंतजार कर रही थी। एक दिन जब सेठ विशंभर अपनी प्यारी गाय माता को रोटी देने गया, तब गाय माता ने उसकी ओर देखकर कहा, हे सेठ विशंभर, आज मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान देने आई हूँ। यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और जीवन में अपनाओ तो न केवल तुम्हारा व्यापार फिर से उठ खड़ा होगा, बल्कि तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। सेठ विशंभर थोड़ा चौंका और फिर झुककर बोला, हे गौ माता, सच कहूं तो मेरा व्यापार खत्म हो चुका है। शराब ने मेरी बुद्धि मंद कर दी है और अब मैं अपने परिवार के साथ सुख से जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मेरा जीवन संवार सके। गाय माता मुस्कुराई और बोली, ठीक है विशंभर, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कथा के माध्यम से वह सच्चा ज्ञान दूंगी, लेकिन एक वचन दो, इसे ध्यान से सुनोगे और आत्मा से समझोगे। सेठ विशंभर ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता, मैं वचन देता हूँ कि आपकी हर बात को जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप सभी से भी निवेदन है, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक प्राचीन कथाएं आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके चैनल प्रेम ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। प्रिय मित्रों, गौ माता कथा आरंभ करते हुए कहती हैं, यह बहुत पुरानी बात है। स्वर्णपुरी नाम का एक नगर था, जहां वीरभद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा वीरभद्र बाहरी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन भीतर से वासनाओं का दास बन चुका था। उसका मन हमेशा सुंदर स्त्रियों में उलझा रहता था और उसी मोह में वह अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा था। गौ माता कहती हैं, जिसका मन चंचल होता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, उसका राज्य अधिक दिन नहीं टिकता। उसी नगर में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जिसका नाम कश्यप था। वह हर दिन समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता और नगर में बेचकर अपना पेट पालता था। उसी में उसका जीवन बीत रहा। एक दिन की बात है, कश्यप रोज की तरह सुबह सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। उधर पाताल लोक के राजा नागसेन अपनी प्रिय पुत्री नागकन्या सुरम्या को लेकर समुद्र के पास घूमने आए थे। सुरम्या अनुपम सौंदर्य की धनी थी और नागराज नागसेन उसे बहुत प्यार करते थे। सुरम्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आज मुझे पृथ्वी की सुंदरता देखनी है, कृपया मुझे समुद्र किनारे ले चलिए। नागराज बोले, पुत्री, हम नागवंशी हैं, धरती पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। वहां मनुष्य रहते हैं और वे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सुरम्या नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी रक्षा करूंगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। बेटी के प्रेम और जिद को देखकर नागसेन मान गए और दोनों ने नाग नागिन का रूप धारण कर समुद्र किनारे की ओर प्रस्थान किया। उसी समय एक गरीब मछुआरा कश्यप समुद्र के किनारे मछली पकड़ने आता है। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए
रोज जाल लेकर समुद्र की ओर निकलता है। उस दिन उसने पहली बार जाल फेंका, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर सोचता है, अगर मछली नहीं मिली तो घर का गुजारा कैसे होगा, माँ बाप भी तो भूखे हैं। वह हिम्मत करके फिर से जाल फेंकता है, लेकिन दूसरी बार भी सिर्फ कुछ कंकड़ पत्थर ही जाल में फंसते हैं। अब उसका दिल टूटने लगता था। फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए तीसरी बार जाल डालता है। इस बार उसके जाल में एक सांप फंस जाता है। दरअसल वह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि नागराज होते हैं। उनकी बेटी नंदिनी, जो थोड़ा पीछे थी, बच जाती है। कश्यप सांप को देखकर डर जाता है। ये तो मुझे डस लेगा, वहीं नागराज सोचते हैं, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पीछे खड़ी सुरम्या यह दृश्य देखकर घबरा जाती है। वह सोचती है, पिता को मैं अपने साथ नागलोक से यहाँ लाई थी। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो दोष मेरा होगा। वह तुरंत ही एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है, इतनी सुंदर कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वह कश्यप के पास जाती है और भावुक स्वर में कहती है, हे मछुआरे, जिसे तुमने पकड़ा है वह मेरे पिताजी हैं। यदि तुम उन्हें छोड़ दो तो मैं वचन देती हूँ कि तुमसे विवाह करूंगी। कश्यप आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी सुंदर कन्या उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख रही है। वह मन ही मन सोचता है, मेरी किस्मत तो खुल गई। लेकिन वह थोड़ा संशय में भी पड़ जाता है। तभी जाल में फंसे नागराज कहते हैं, बेटा, मैं वचन देता हूँ, यदि तू मुझे छोड़ देगा तो यही मेरी पुत्री सुरम्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। सुरम्या भी वचन देती है। अब कश्यप को विश्वास हो जाता है और वह नागराज को जाल से आजाद कर देता है। नागराज अपने असली रूप में आकर आभार प्रकट करते हैं और वहीं समुद्र के किनारे वैदिक विधि से कश्यप और सुरम्या का विवाह संपन्न कराते हैं। विवाह के बाद वे अपनी बेटी को कश्यप के साथ विदा कर देते हैं। कश्यप एक सुंदर पत्नी पाकर बहुत प्रसन्न होता है और उसके साथ अपने झोंपड़ी वाले घर लौट जाता है। गाय माता कहती है, बचपन में तो हर कन्या राजकुमारी बनकर सपने देखती है, पर जब समय परीक्षा लेता है तभी पता चलता है कि कौन सच में नारी धर्म निभाती है और कौन केवल स्वप्नों की दुल्हन है। नव विवाहिता नाग कन्या सुरम्या जब उस टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची तो उसके सामने फूस की छत थी, दीवारें मिट्टी की थीं और चारों ओर गरीबी का सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन न उसकी आंखों में आंसू आए, न होठों पर कोई शिकायत। आज की कोई और कन्या होती तो पति को कोसती, भाग्य को कोसती, मैंने तो अपने ही हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन सुरम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो मानो सचमुच एक आदर्श पत्नी थी। उसने चुपचाप झोपड़ी को देखा, फिर अपने पति की ओर मुस्कुरा कर देखा और उसी पल उससे अपना सारा संसार मान लिया। उधर मछुआरा, जो स्वयं आश्चर्यचकित था, पूछ बैठा, हे देवी, हमारे पास न अन्न है, न वस्त्र, न महल, न धन। क्या आप इस जीवन में इस झोपड़ी में मेरे साथ रह पाएंगी? सुरम्या ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, हे स्वामी, जब मैंने आपके साथ वेदों के मंत्रों से विवाह किया तो वह केवल एक रस्म नहीं थी, वह मेरी आत्मा की प्रतिज्ञा थी। अब आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा धर्म है। आप जो भी करेंगे मैं उसमें आपकी छाया बनकर रहूंगी। और इस प्रकार वे दोनों एक झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाता, मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर पेट पालता, और सुरम्या वह झोपड़ी की रानी बन गई, जो मिट्टी के चूल्हे में भी प्रेम की रोटी सेंकती थी। लेकिन मित्रों, प्रेम की परीक्षा कब आसान हुई है? एक दिन जब मछुआरा समुद्र किनारे से लौट रहा था, तभी उस नगर में राजा वीरभद्र का सेनापति घोड़े पर सवार होकर विहार करता हुआ उसी झोपड़ी के पास से निकला। तभी उसकी नजर मेनका पर पड़ी और जैसे ही उसकी नजर सुरम्या के चेहरे पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। यह स्त्री, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो किसी स्वर्ग की कन्या जैसी लगती है। इतनी सुंदरता तो राजमहल की रानियों में भी नहीं। उसे जब झांत हुआ कि वह स्त्री मछुआरे की पत्नी है, तो उसने मन ही मन सोचा, यह कन्या राजा की रानी होनी चाहिए थी। इस झोपड़ी में इसका रहना तो जैसे चांद को अंधकार में छिपा देना है। उसने तुरंत ही यह बात राजा वीरभद्र को जाकर बताई। हे महाराज, हमारे नगर में एक मछुआरा है जिसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि आपके महलों की रानियां भी उसके आगे फीकी लगती हैं। वह कोई साधारण कन्या नहीं, वह देव कन्या लगती है। राजा को विश्वास न हुआ। तब सेनापति ने कहा, यदि आप चलकर देख लेंगे तो सत्य सामने होगा। राजा वीरभद्र स्वयं घोड़े पर चढ़कर मछुआरे की झोपड़ी पर गया। मछुआरे ने उन्हें देखकर श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। हे महाराज, आपके आने से मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। राजा ने उस स्त्री को देखा और जैसे ही उसकी नजर सुरम्या पर पड़ी, वह भी ठिठक गया। यह स्त्री,
ये तो रानी होने योग्य है, ये मछुआरे के साथ कैसे रह रही है? तब उसने मछुआरे से पूछा, तुम्हें ये पत्नी कहाँ से मिली? मछुआरा बोला, हे महाराज, ये समुद्र के तट पर मिली थी। इसने मेरे साथ स्वयं वैदिक विवाह किया है। यह अब मेरी पत्नी है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राज्य में केवल राजा को अधिकार है कि वह सुंदर स्त्री को रखे, इसलिए यह स्त्री अब राजमहल में जाएगी और मेरी रानी बनेगी। मछुआरे का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, हे महाराज, यह तो धर्म के विरुद्ध है। एक स्त्री जिसने धर्म से विवाह किया हो उसे बलपूर्वक लेना ये राजधर्म नहीं है। राजा बोला, यदि तुझे यह पत्नी चाहिए तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी, और यदि एक भी शर्त में हार गया तो इस स्त्री को राजमहल भेजना होगा और तुझे इस देश से निर्वासित किया जाएगा। मछुआरे ने डरते हुए सिर झुका लिया। वह लौटकर जब सुरम्या के पास आया तो उसका चेहरा उतारा हुआ था। सुरम्या पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आप मछुआरा बोला, हे प्रिय, राजा जो चाहता है वह ले सकता है, उससे टकराना अग्नि में कूदने जैसा है। मैं तो यही कहता हूँ, तुम उसकी रानी बन जाओ, मैं जीते जी तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। सुरम्या ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। हे स्वामी, आपने मुझे अपना माना है, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। मेरी आत्मा भी आपको छोड़ दे, ऐसा पाप भी मुझे स्वीकार नहीं। मैं आपके साथ जन्मों तक रहूंगी। मछुआरा बोला, पर प्रिय, हम राजा की शर्तों को कैसे पूरा करेंगे? तब सुरम्या बोली, आप जाइए महाराज के पास और कहिए, हम आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन यदि हमने तीनों शर्तें पूरी कर दी तो आपको भी राज्य छोड़ना होगा। गौ माता कहने लगी, सुनो, उस दिन क्या हुआ? मछुआरे ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी नागकन्या सुरम्या ने कहा था। अगले दिन सुबह सुबह वह दरबार पहुंचा। जैसे ही मछुआरा राजमहल में दाखिल हुआ, राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठा हुआ गर्व से बोला, सुन मछुआरे, हमारी पहली शर्त ये है कि हमने अपने महल में एक शक्तिशाली मुर्गा पाला है। यदि तेरा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तू जीत जाएगा, लेकिन यदि हमारा मुर्गा तेरे मुर्गे को हरा देता है तो फिर तेरी पत्नी हमारे महल में रहेगी रानी बनकर, और तुझे इस देश से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन मछुआरे ने सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यदि मेरा मुर्गा आपके मुर्गे को हरा दे तो फिर आपको भी इस देश को छोड़कर वनवास जाना होगा। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है मछुआरे, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। कल नगर के मैदान में राजा और मछुआरे के मुर्गे की भयंकर लड़ाई होगी। दूसरे दिन सुबह होते ही नगर के लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। उधर मछुआरा बहुत परेशान था। वह बोला, हे प्रिय, मैंने तेरी बात मानकर शर्त तो ले ली, लेकिन मेरा मुर्गा राजा के मुर्गे के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। नागकन्या मुस्कुराई और बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, यह युद्ध हम जीतेंगे। इतना कहकर वह नागिन का रूप धरती है और पाताल लोक पहुंच जाती है अपने पिता नागराज के पास। पाताल लोक में चारों तरफ नागों की गूंज थी और बीचों बीच बैठे थे नागराज वासुकी। नागकन्या सुरम्या ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मेरे पति ने राजा के साथ एक ऐसी शर्त स्वीकार ली है जिसमें सब कुछ दांव पर है। राजा का मुर्गा दिव्य शक्तियों से युक्त है, आप मेरी सहायता करें। नागराज ने अपनी बेटी की बात ध्यान से सुनी, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, तू चिंता न कर पुत्री, मैं स्वयं अग्निनाग को आदेश देता हूँ, वह तेरे पति का मुर्गा बनेगा। वह न केवल राजा के मुर्गे को पराजित करेगा बल्कि पूरे राज्य को झुका देगा। सुरम्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। वह जैसे ही धरती पर लौटी, उसके हाथों में एक सुनहरा अंडा था जिससे निकला एक तेजस्वी विशाल अग्निलाल मुर्गा, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और पंख बिजली जैसे चमक रहे थे। अगले दिन सुबह नगर मैदान में शंखनाद हुआ। राजा का मुर्गा लोहे के कवच में सजा हुआ था। मछुआरे का मुर्गा साधारण सा लग रहा था, पर उसकी आंखों में तेज था। लोगों ने सोचा, राजा का मुर्गा तो लोहे सा कठोर है, मछुआरे का मुर्गा तो पहली ही चोट में ढेर हो जाएगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजा का मुर्गा तेजी से झपटा, लेकिन तभी अग्निनाग के रूप में आया मछुआरे का मुर्गा हवा में उड़ा और एक ही वार में राजा के मुर्गे का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। लोग चिल्लाने लगे, मछुआरे की जय हो। राजा झुका और बोला, मैंने हार स्वीकार की, लेकिन अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। राजा की पहली शर्त हारने के बाद वह निराश नहीं हुआ। उसने घबराते हुए अपना चेहरा ताना और फिर मछुआरे से कहा, मछुआरे, तुमने मेरी पहली शर्त पूरी कर ली, लेकिन हमारी शर्तें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब सुनो मेरी दूसरी शर्त। मैं तुम्हारे सामने एक नई चुनौती रखता हूँ। तुम्हें ऐसी एक टोकरी लानी होगी जो नदी के बहाव को पलट दे। अगर तुम ये कर पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा,
लेकिन अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी पत्नी नागकन्या हमारे महल में मेरी रानी बनेगी और तुम इस राज्य से बाहर चले जाओगे। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसका चेहरा उन्नति और चिंता से भरा हुआ था। अब तक वह सोच रहा था कि कैसे इस नई चुनौती का सामना किया जाए। उसे अपनी पत्नी नागकन्या की याद आई। वह जानता था कि वह ही अब उसकी सहायता कर सकती है। वह जल्दी से अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है और अपनी पत्नी से पूरी स्थिति बताता है। नागकन्या ने उसे सुनकर कहा, हे प्रिय, चिंता मत करो, राजा ने जो शर्त रखी है वह भी पूरी होगी। मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कारी टोकरी ले आती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर नागकन्या ने तुरंत नागिन का रूप धारण किया और पाताल लोक में अपने पिता नागराज के पास पहुंची। नागराज ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, पुत्री तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए एक चमत्कारी टोकरी है जो तुम्हारे पति की मदद करेगी। यह टोकरी भगवान शिव ने मुझे दी थी। जैसे ही यह टोकरी नदी में डाली जाएगी, नदी का बहाव पलट जाएगा। ये टोकरी तुम्हारे पति की विजय सुनिश्चित करेगी। नागकन्या सुरम्या ने पिता का आशीर्वाद लिया और टोकरी लेकर अपने घर वापस लौट आई। वह खुशी खुशी अपने पति से मिली और उसने बताया कि अब उनके पास एक चमत्कारी टोकरी है। वह मछुआरे को यह टोकरी सौंपती है और कहती है, तुम चिंता न करो, ये टोकरी तुम्हें हर समस्या का हल देगी। जैसे ही तुम इसे नदी में डालोगे, नदी का बहाव उल्टी दिशा में चलने लगेगा। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। मछुआरा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह टोकरी लेकर नदी के किनारे पहुंचा, जहां राजा ने अपनी दूसरी शर्त रखी थी। राजा ने कहा, मछुआरे, यदि तुम यह चमत्कारी टोकरी लाकर दिखा दो कि नदी का बहाव उल्टा हो जाता है, तो तुम मेरी हार मान लोगे और तुम्हारी पत्नी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस चमत्कारी टोकरी से नदी का बहाव उल्टा नहीं कर पाए, तो तुम्हारी पत्नी मेरी रानी बन जाएगी और तुम इस राज्य से बाहर चले जाओगे। राजा की इस शर्त को सुनकर सभी लोग उत्सुक हो गए। हर कोई यह देखना चाहता था कि मछुआरा इस चुनौती को पूरा कर पाता है या नहीं। मछुआरा ने टोकरी नदी में डाली। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। नदी का बहाव पलट गया। नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा और यह दृश्य देख लोग हैरान हो गए। राजा भी अब जान गया कि वह हार चुका है। वह चुपचाप मछुआरे की ओर देखा और उसकी आंखों में हार का आभास था। अब राजा ने हार मानते हुए कहा, मछुआरे, तुमने यह अद्भुत कार्य किया है, तुम विजय प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी आखिरी शर्त है, अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बन जाएगी और तुम राज्य से बाहर चले जाओगे। राजा की तीसरी शर्त सुनकर मछुआरे के होश उड़ गए। वह डरते हुए बोला, महाराज, कृपया तीसरी शर्त भी बताइए। राजा गंभीर होकर बोले, तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जो जीतेगा वही इस राज्य का राजा बनेगा और जो हारेगा उसे यह देश छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, यह सुनकर मछुआरे का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, मैं तो बस एक साधारण मछुआरा हूँ, मैंने तो कभी जीवन में युद्ध किया ही नहीं। मेरी 2 शर्तें तो मेरी पत्नी की बुद्धि से पूरी हुई, लेकिन अब ये तीसरी परीक्षा मेरी ताकत की है और उसमें मैं राजा के आगे कुछ भी नहीं हूँ। उदास मन से मछुआरा घर लौटा। नागकन्या सुरम्या ने जैसे ही अपने पति का चेहरा देखा, वह समझ गई कि कोई नई विपत्ति आ खड़ी हुई है। उसने प्रेम से पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? मछुआरा बोला, प्रिय, राजा ने युद्ध की चुनौती दे दी है। कहा है कि 3 दिन बाद मुझे उसके साथ युद्ध करना होगा। अगर हार गया तो यह देश छोड़ना पड़ेगा। नागकन्या सुरम्या मुस्कुराई और बोली, जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद नागकन्या सीधे अपने पिता नागराज के पास गई और सारी बात बता दी। उसने कहा, पिताश्री, यदि मेरे पति हार गए तो वह देश छोड़ देंगे और राजा मुझे अपनी रानी बना लेगा। नागराज बोले, बेटी, चिंता मत कर, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक चमत्कारी रस्सी और एक लाठी है। यह दोनों वस्तुएं पूरी सेना को परास्त करने में सक्षम हैं। नागराज ने वह चमत्कारी रस्सी और लाठी अपनी पुत्री को दे दी। नागकन्या अपने पति के पास आई और समझाने लगी, इस रस्सी और लाठी का मंत्र है, बंद रस्सी और मारो लाठी। बस इन शब्दों को कहना है और ये चीजें खुद ही अपना काम करेंगी। तीसरे दिन युद्ध का समय आ गया। राजा विशाल सेना के साथ मैदान में उतरा। वहीं मछुआरा अकेले हाथ में एक रस्सी और लाठी लिए खड़ा था। राजा ने हंसते हुए कहा, अकेले आए हो? मरने का इतना शौक है? चुपचाप अपनी पत्नी मुझे सौंप दो। मछुआरे ने जवाब दिया, राजा साहब, युद्ध कीजिए, बातें मत बनाइए। जीतेंगे तो पत्नी आपकी, हारेंगे तो देश आपका नहीं रहेगा। राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। मछुआरे ने रस्सी फेंकते हुए कहा,
बंद रस्सी, और देखते ही देखते सारी सेना रस्सी से बंध गई। फिर मछुआरे ने लाठी उठाई और बोला, मारो लाठी, और वह लाठी आंधी तूफान बनकर राजा और उसकी सेना पर टूट पड़ी। सब घायल हो गए। राजा भी थर थर कांपने लगा। हार स्वीकार करते हुए राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे वीर मछुआरे, मुझे क्षमा करो, मैं अपनी हार मानता हूँ, कृपा कर मुझे जीवन दान दो। मछुआरे ने कहा, शर्त के अनुसार अब यह राज्य तुम्हारा नहीं रहा, तुम यहां से चले जाओ। मित्रों, इस तरह मछुआरे ने युद्ध जीत लिया और राजा को राज्य छोड़ना पड़ा। नागकन्या और मछुआरा उस राज्य के नए शासक बने। गौ माता ने उस व्यापारी से कहा, देखो, पत्नी का साथ हो तो कोई भी विपत्ति दूर हो जाती है। अगर पत्नी का स्नेह और साथ सच्चा हो तो कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आपकी पत्नी गुणों वाली है तो वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। गौ माता ने व्यापारी की आंखों में देखकर कहा, बेटा, जीवन में 3 बातों को कभी न भूलना। यही बातें तुझे सही राह दिखाएंगी और हर धोखे से बचाएंगी। पहली बात, कभी भी किसी पर आंख मुंह कर भरोसा मत करना, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। गौ माता बोली, मनुष्य का स्वभाव बदलता है। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा हो तब तक सभी साथ देते हैं, पर जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ वही लोग सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपते हैं। इसलिए अपने विवेक से काम लो और भरोसे से पहले परखना जरूरी है। आंखें खुली रखना, दुनिया धोखे से भरी पड़ी है। दूसरी बात, पत्नी केवल सुंदरता से नहीं, उसके व्यवहार और निष्ठा से पहचानी जाती है। गौ माता ने समझाया, अगर पत्नी वफादार, सहनशील और अपने पति के दुख सुख में सच्चे मन से साथ देने वाली हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन अगर पत्नी का मन डगमगाता हो तो वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाती है। इसीलिए पत्नी के रूप नहीं, गुणों को पहचानो। तीसरी बात, अपने घर में शराबी, जुआरी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कभी प्रवेश मत देना। गौ माता ने कहा, ऐसे लोग जिस घर में जाते हैं वहां सुख, शांति, लक्ष्मी और सम्मान धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। चाहे कितनी भी पुरानी दोस्ती हो, अपने घर का दरवाजा हमेशा अच्छे लोगों के लिए खोलो, क्योंकि बुरे संगत का असर चुपचाप पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। गौ माता की इन बातों ने व्यापारी की आंखें खोल दी। वह समझ गया कि सच्ची बुद्धिमानी यही है, बिना सोचे किसी पर भरोसा न करो। पत्नी की निष्ठा सबसे बड़ा धन है और बुरे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ी रक्षा है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक